Hello students, how are you? My name is Vijay Kalkot and welcome to our channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे। हम पहले वाले लेक्चर में क्या है, हम कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ पर हम क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, मास परसेंटेज वाली क्या है, परसेंटेज मेथड्स हम क्या है वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर हम क्या है नेक्स्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करते स्टार्ट। तो हमारी सेकंड टर्म कौन सी थी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भाई, मोल फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन एक हिस्सा होता है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन में, उसमें से क्या है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ, रेशियो ऑफ मोल्स लिख लो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution। इन द सॉल्यूशन, देखिए समझ जाओगे आप कि हमारे पास क्या है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के क्या है जिसका हमने निकालने हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स किस में से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। सपोज क्या है हमारे पास दो कंपोनेंट है भाई, ए एंड बी, ए एंड बी। इनको यहां लिख लेते हैं, हम आगे भी ऐसे ही लेकर चलेंगे। हमारे पास ए है क्या, सोलवेंट, हम कोई भी सोलवेंट है उसको हम ए कह देते हैं। सेकंड क्या हमारा बी, उसको क्या है सोल्यूट कह देते हैं हम। हमारे पास यानी कि सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट्स होने ही चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने क्या है यहाँ पर अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये इसका सिंबल होता है भाई क्या, इसको कहते हैं काई, CHI काई, ठीक है। और क्या है इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ए, ये होगा। इसको कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, इसका मीनिंग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, एन ए, यानी कि एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। क्या कहा, रेशो है भाई ए पर्टिकुलर कंपोनेंट की, पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द, किसकी कंपैरिजन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो क्या है उसमें ए के भी मोल होंगे और क्या बी के भी मोल्स होंगे। तो ये क्या मोल फ्रैक्शन, और क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तब कैसे, ये क्या है काई सिंबल लगाएंगे, ये क्या है बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। नीचे टोटल लोगे हम, आप नीचे क्या लेंगे, हम टोटल ही लेंगे। ये क्या है हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकल जाएंगे। तो और क्या होता है, एक इक्वेशन होती है भाई क्या, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्या है एक इक्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ, जितने भी फ्रैक्शन होंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या काई बी, इधर का इसको x भी बोल देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। और गैसेज के केस में क्या है इसको स्मॉल y से भी रिप्रेजेंट कर देते, पहले इसको काई ही कहते थे बट आजकल क्या है टर्म्स को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। और वैसे है कुछ नहीं है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है, बस आपने उसके चक्कर में उलझना ही नहीं है। हमने क्या न्यूमेरिकल सोल्व करना, उसके बाद क्या अगर क्या ये निकालना हो एक्स बी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ये क्या है ऐसे, यानी कि ये उस साइड चला जाएगा और ये क्या इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर क्या हम
एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम किस तरह से बन सकती है। A solution is prepared by adding 180 ग्राम मिथेनॉल यहाँ ले लेते हैं 64 ग्राम मिथेनॉल in 180 ग्राम of water. Calculate the mole fraction of मिथेनॉल। भाई मिथेनॉल का कह रहा है ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर दोनों का भी कह सकता है, हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है क्या, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ 64 ग्राम मिथेनॉल इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि पानी क्या है हमारा 180 ग्राम और क्या है मिथेनॉल कितनी ऐड की हमने 64 ग्राम, राइट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल, तो हमने क्या है कैलकुलेट करने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, राइट। तो यहाँ पर क्या है हम कैसे, क्या हमारा XCH3COH मिथेनॉल कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या लेंगे मिथेनॉल का लेंगे हम OH बाई NCH3OH प्लस NH2, या फिर इसको कह दो भाई, इसको हम क्या है इसको B कह लेंगे, सोल्यूट है ये और ये सोलवेंट है, इसको A कह देंगे, तो ये वही बन जाएगी क्या Na बाई Na प्लस NB, यानी कि ऊपर हम क्या एक के कंपोनेंट लेंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लेंगे जिसका हमने कैलकुलेट करना, और नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए भाई किस किस के, मिथेनॉल के और वाटर के। तो मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे NCH3OH, कितना होगा गिवन मास, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, जो आप बोलते हो, बाकी गिवन नहीं होता, मास बाय मोलर मास होता है 64 बाई, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका देखो 12, और ये क्या है हाइड्रोजन 3, 12 3 15 और 16 31 और 1 क्या 32, आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें क्या है 2 मोल्स हो गए, 2 मोल्स यानी कि मिथेनॉल के हमारे 2 मोल्स हो गए। अब हम वाटर के कर लेते हैं NH2O, तो कितना हो जाएगा मास 180 बाई इसका क्या होता है 18, मोलर मास 18 ही होता है, तो ये कितने हो गए 10 मोल्स, राइट। अब हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पर क्या आएगा ऊपर 2, नीचे क्या आएगा भाई 2 प्लस क्या 10, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे ना हम टोटल, तो 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2/12 यानी कि 1/6, ठीक है। इसको आप क्या है भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 0 और ये 0 आगे ऐसे, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 1 और 4 0.16 यानी कि इतने क्या आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है 16, ठीक है, ये हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन आ गया 0.16, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद क्या अगर हमने क्या है मोल फ्रैक्शन किसके वाटर का भी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या यहाँ पर वाटर का भी कर लेंगे, कैसे होगा भाई क्या H2O, अब हम वाटर वाले ऊपर ले लेंगे 10 बाई नीचे क्या हो जाएगा
2 + 10 यानी कि 10/12। ठीक है, तो इसको क्या है आप भाग दे लो तो क्या हो जाएगा भाई 0.84 समथिंग ऐसे आ जाएगा 0.84, और दोनों को ऐड करोगे तब भी क्या 1 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या जो हमारा 1 था 1 - 0.6 यानी कि इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ये था ना भी हमारा क्या है XA + XB = 1, राइट। तो ये क्या है B के आ गए थे, तो XA क्या होगा हमारा 1 - XB यानी कि क्या है इस वाला 1 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 0.84 आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या भाई मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये क्या है इतना हमारा क्या आ गया मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इस तरह से क्या आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी टर्म होगी मोलरिटी। मोलरिटी इसको हम क्या है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बट इसको ध्यान से समझना फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। एक तो क्या कंसंट्रेशन हमने क्या है सोल्यूट की अमाउंट पे ही क्या है डिटरमाइन करनी है। तो ये क्या कह रहा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर कह रहा है, ये स्पेसिफिक टर्म दे रहा है यहाँ पर क्या है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मोलरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट है भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, इन लीटर। किस में लेंगे, इन लीटर। भाई लीटर कह रहा है, वॉल्यूम आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या है उसी तरह से करेंगे, ए को क्या मान लेते हैं सोलवेंट, सिंबल ले लेते हैं भाई, बी का क्या ले लेते हैं सोल्यूट। इससे क्या इजी हो जाएगा, हमको क्या बार बार सोल्यूट और सोलवेंट नहीं लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो आप, मास बाई, यानी कि सोल्यूट ये है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है एन, बी हो गया, क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई मास किसका, बी का, बाई मोलर मास किसका, बी का ही। ठीक है, हम इसको क्या वेट कर W से रिप्रेजेंट कर देंगे मास को या फिर वेट को, बाई मोलर मास। ठीक है, WB/MB ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। उसके बाद क्या है नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या मोलरिटी क्या हो जाएगी हमारी, मोलरिटी क्या हो जाएगी हमारी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओपन करके लिख दो MB, राइट। और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, टोटल सॉल्यूशन लेना हमने, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम या फिर क्या कह लो V। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम लेना। और अगर ये क्या है इन लीटर, किस में लेंगे, लीटर में। अगर ये ml में कह रहा है, मिलीलीटर में कह रहा दे रहा है ये, तो हम क्या है इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई थाउजेंड्स कर देंगे, और क्या वो थाउजेंड्स क्या ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर ml में दे रहा था हम उसका क्या लीटर बना लेंगे। आपको यूनिटरी मेथड से पता है, अगर मैं कहूँ भाई 5 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे 500/1000। ठीक है, आप क्या कह दोगे भाई क्या है हाफ लीटर हो गया। तो इस तरह से क्या हम क्या है अगर ml में अमाउंट दे रखी है तो आप क्या उसको लीटर में बनाने के लिए थाउजेंड्स कर दोगे। ये क्या हमारा क्या हो जाएगी हमारी मोलरिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन ml है तो थाउजेंड्स कर दोगे, अगर वो लीटर में है या फिर उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर आपने ये थाउजेंड्स नहीं करना है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये यूनिट हो जाएगी भाई इसकी। या फिर क्या है, इसको हम क्या है कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कहेंगे मोलर। क्या कहेंगे, मोलर। ये हमारी इसकी क्या है यूनिट बन जाएंगी। ये क्या है भाई, यूनिट बन जाएंगे, राइट। तो इसके ऊपर क्या है, एक इसके ऊपर प्रॉब्लम ले लेते हैं, मोलरिटी के ऊपर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो इसको एक बार नोट करो, नोटबुक के अंदर नोट कर लो पॉज करके, हो गया, ठीक है। इसको कर लो भाई। नेक्स्ट क्या है, इसका एक इसके ऊपर एक क्या प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। फोर ग्राम NaOH dissolve in 500 ml of water, ml water कह लो सीधा, ml water, ठीक है। कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो कैसे करोगे आप, सोल्यूट क्या हमारा NaOH, ठीक है। तो इसके हमने क्या करने हैं, या तो पहले से ही इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज क्या आप सीधा उस फॉर्मूले में पुट कर लो। हमारा फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बता रहा था मैं, क्या WB/MB × V। अगर ये ml में है तो क्या है, हम क्या करेंगे थाउजेंड्स। ये बस ये याद रखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा काम हो जाएगा इजीली। तो उसके बाद क्या होगा भाई, WB कितना है, मास ऑफ सोल्यूट। WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, तो कितना है 4 ग्राम, राइट। उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, यानी कि इसका मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम ये हो गया भाई यहाँ पर 40 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर क्या है, क्या लेंगे हम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये कितना हो गया 40, राइट। नीचे क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूशन कितना कह रहा है 500 ml, यानी कि क्या कह रहा है भाई 500 ml, ठीक है। ml वाटर मत करो, सीधा सॉल्यूशन कर लो, यहाँ पर इजी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। 500 ml सॉल्यूशन, राइट। वो फिर सोल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना होगा हमारा 504, यानी कि दोनों ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, इसको भी हमने क्या ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो क्या डेंसिटी से होगा, थोड़ा क्या है डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। इसको ml सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रहा है 500, ठीक है। ml में दे रहा है तो ऊपर क्या कर दो थाउजेंड्स, राइट। तो ये क्या हमारी निकल जाएगी, यानी कि इससे ये कट गया 1 1 2 1 2, ये कट गई। उसके बाद क्या आ गया 4 से 4 कट गया, ये क्या है सिंपल हो गया 1/5, ठीक है। तो उसके बाद क्या हम क्या है यहाँ पर क्या है, ये लगा के 0.0 लगा देंगे, तो क्या हो गया 0.2 क्या हो गई यहाँ पर मोल्स पर लीटर, ठीक है। पर लीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर, ये यहाँ हो गई यूनिट, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे 0.2 m, बस मोलर। इसका मीनिंग क्या, मोलर। इसका मीनिंग क्या, देखो इसका ही बहुत गहरा मीनिंग है। अगर ये कह रहा है 0.2 मोलर m सोल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या भाई, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, किसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। इसमें क्या दो डाटा मिल जाते हैं हमें, एक तो क्या है, क्या मिलेंगे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एक क्या मिलता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना होगा 1 लीटर, और ml करोगे तो आपको सीधा पता ही है क्या हो जाएगा 1000 ml। और क्या है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 0.2 मोल। तो इसका मीनिंग ही ये होता, इतनी ही बात क्या है, हमें क्या इतनी इंफॉर्मेशन दे देती है क्या। अगर मैं कहूँगा 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसका मीनिंग क्या है, 1 लीटर के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 0.2
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड है। तो इस तरह से क्या ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम मोलरिटी। नेक्स्ट क्या लेंगे, मोलरिटी। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन होती है भाई, मोलरिटी की इक्वेशन क्या होती है, देखो m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, राइट। ये फर्स्ट मोलरिटी है, ये सेकंड मोलरिटी, ये फर्स्ट वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम। अगर क्या है वो कह रहा है इतने मोलर के सॉल्यूशन को हमने क्या है, हमारे पास इतने मोलर का सॉल्यूशन था, उसको डिजोल्व करते हुए उसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसका क्या है सेकंड मोल, उसका क्या है जो हमारा न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो इसके ऊपर एक लेंगे प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर अभी। और क्या है एक फॉर्मूला क्या है, अगर दो मोलरिटी के सॉल्यूशन को ऐड कर देगा और क्या थर्ड की मोलरिटी पूछ लेगा, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है भाई क्या, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3, राइट। और ये v3 क्या है, देखो अगर यहाँ कह रहा है 100 ml था और यहाँ क्या कह रहा है 150 ml, तो सॉल्यूशन में ऐड करोगे वो तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 100 ml सॉल्यूशन यहाँ पर था और क्या 150 ml सॉल्यूशन यहाँ पर था, तो सीधा ऐड करोगे तो क्या टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 250 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है यहाँ पर क्या है v3 की वैल्यू क्या होती है v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, बट m3 की वैल्यू ये नहीं होगी, m1 प्लस m2 वो हमने कैलकुलेट करनी होगी, राइट। तो इसके ऊपर भी क्या है एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, राइट। तो चलिए हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक क्या है m1 v1 के ऊपर। वी टेक 0.2 मोलर सॉल्यूशन, 0.2 मोलर we diluted the 500 ml solution of 0.2 molar. We diluted the 500 ml solution of 0.2 molar and increase its weight, its volume up to 2000 ml, right. Calculate the molarity of न्यू सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन हम ऐसे बना देते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वी डाइल्यूटेड द, हम डाइल्यूट कर देते हैं 500 ml सॉल्यूशन, हमारे पास 500 सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितनी है 0.2 m है, मोलर है, एंड इंक्रीजेज द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देते हैं कितना 2000 ml तक। यानी कि हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, एक बहुत सिंपल वे से समझ आएगा, हमारे पास क्या था भाई 500 ml सॉल्यूशन था, ठीक है, और उसकी मोलरिटी कितनी थी 0.2 मोलर, यानी कि अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसमें 0.2 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, ठीक है। अब ये क्या 500 ml, तो आप समझ गए 1 लीटर में क्या होगा 2.2 मोलर। ये बिल्कुल वर्बली हो जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल वर्बली। देखो मैं पहले वर्बली करके दिखाऊंगा, फिर इसको क्या फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, तो इससे आप समझ जाओगे हमारे पास क्या 500 ml सॉल्यूशन था और उसकी मोलरिटी, इसका मतलब क्या है, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल्स, ठीक है। अब ये आधा लीटर है तो उसमें कितने हुए 0.1 मोल, राइट, सीधी सी बात है, आधा लीटर है तो 0.2 मोल हो गई, राइट। उसके बाद क्या हम इसका क्या है वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है भाई, हमने वॉल्यूम तो इंक्रीज कर दिया, आप एक बात समझो, वॉल्यूम इंक्रीज हमने कर दिया, क्या किसका वॉल्यूम कर दिया इंक्रीज, इसका टोटल, बट सोल्यूट ऐड नहीं किया हमने, एक अकेला वाटर ही ऐड किया है। तो उसके बाद क्या है
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या वॉल्यूम किसका, सोलवेंट का इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहे ना। नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है, कितने होंगे, 0.1 मोल ही है, यानी कि जो हमारे क्या है इसके अंदर टोटल हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, इसके अंदर 500 ml के अंदर कितने थे, 0.1 मोल, राइट। और क्या है वो इंक्रीज हो गया यहाँ पर कितना, 2000 ml, राइट। तो देखो एक बार इसको हम क्या यूनिटरी मेथड से समझ लेते, बहुत ही इजी है। फिर से देखो मैं कह रहा हूं अगर 500 ml सॉल्यूशन था, उसकी मोलरिटी कितनी थी, 0.2 मोलर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या, 1 लीटर में इतने, तो 500 में कितने होंगे हमारे, 0.1 मोलर, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.1 मोल्स, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। बट हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्या, डाइल्यूट करते वाटर डालते हुए, कितने, 2000 ml। तो अब हमारे 2000 ml में इतने ही नंबर ऑफ मोल्स तो रह गए सोल्यूट के, तो मोलरिटी क्या निकालनी, 1000 में पूछ रहा है, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, इनका भी हाफ हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से कैसे होगा भाई, क्या है 2000 ml में क्या है नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1 मोल, ठीक है। और क्या 1000 में कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, इसका हाफ, यानी कि 0.1/2000 इंटू 1000 कर लो, ये क्या है डिवाइड हो गया, और ये क्या है 2 से आप क्या इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 मोल्स। ये क्या है यूनिटरी मेथड से आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इजी। एक बार फिर से देखो, फिर मैं फॉर्मूले से आपको करवाता हूँ। भाई ये कह रहा है हमारे पास क्या 500 ml सॉल्यूशन है और उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.2 मोलर। अगर ये लिख दिया, ये नहीं है कि इसके अंदर इतने मोल है, नहीं, इसका मीनिंग है 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स हैं, और क्या आधा लीटर के अंदर कितने होंगे, 1 मोल। अब हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल ही है, और ये हमारा क्या था 500 ml, हम इसको इंक्रीज कर देते, यानी कि वाटर ही डाल देते, सोल्यूट नहीं डालते, तो वो क्या है इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर हो गए, 2000 ml के अंदर। तो मोलरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने निकालनी, तो 1 लीटर के अंदर क्या उसका हाफ हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो अब हम किसे उस फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो अगर आप थोड़ा सोचोगे तो क्या है सारे के सारे फॉर्मूले यही से बनते हैं, आप फॉर्मूलों के चक्कर में क्या उलझ जाते हो। अगर थोड़ा हम माइंड लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है यूनिटरी मेथड से ही सोल्व हो जाते हैं हमारे, बट क्या है थोड़ा हम माइंड लगाने की जरूरत होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट। पुट कर दो, m मोलरिटी फर्स्ट वाली मोलरिटी कितनी 0.2, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना फर्स्ट वाला 500 ml, राइट। उसके बाद इक्वल m2 निकालनी हमने, कैलकुलेट करनी, इंटू वॉल्यूम सेकंड वाला कितना होगा, ये हो गया 2000 हो गया, राइट। तो यहाँ से हम क्या m2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये इनके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 500/2000, यही हो गया। तो उसका क्या हम कैसे, ये 1 2 3 ये क्रॉस, ये कितना हो गया 4, राइट। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, राइट। उसके बाद कितना आ गया 1/20, ठीक है। इसको आप भाग दोगे क्या आया 0.05, क्या आ गई m मोल्स पर लीटर, ठीक है, या फिर मोलर, या फिर इसको क्या कहोगे मोल्स पर लीटर। ये हमारी क्या है न्यू मोलरिटी आ गई। इस तरह से क्या है क्वेश्चन दे देगा। चलो सेकंड वाले पर भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है फॉर्मूला क्या था हमारा, उसके ऊपर भी क्या हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम मोलरिटी डिफाइन करेंगे यहाँ पर। हाँ ये यही रहेंगे भाई, क्योंकि इसी को मैं लेकर चलूंगा आगे, इजी रह जाएगा। उसके बाद क्या है सेकंड क्या है हमारे पास क्या है, we add the two solution of respectively
0.5 molar of 200 ml and 0.1 molar of 150 ml. Calculate the molarity of new solution. न्यू सॉल्यूशन, भाई हम क्या है दो सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या है, उसकी मोलरिटी क्या है 0.5 मोलर और उसकी अमाउंट कितनी 200 ml। सेकेंड वाला क्या है 0.1 मोलर और उसकी क्या है मोलरिटी कितनी 0.1 मोलर और क्या है उसकी क्या है वॉल्यूम कितना 150 ml। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, बहुत सिंपल हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3, राइट। तो हमारा क्या है v1 ये है, राइट, m1 ये है, m2 ये है और v2 ये है। v3 कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन तो सीधा ही ऐड होगा। v3 कितना हो जाएगा भाई v1 प्लस v2। v3 क्या होगा यहाँ पर v3 v1 प्लस v2, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा m1 हम इसको पुट कर लेते हैं भाई, ये 0.5 इंटू 200 प्लस 0.1 इंटू 150 इज इक्वल टू m3 हमने कैलकुलेट करनी है और v3 कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दो भाई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे कितना होगा 350 ml, राइट। इससे हम क्या है v3 कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी क्या v3 यहाँ पर आ जाएगी, राइट। इसको करके देख लो, ये क्या होगा 10 होगा, उसके बाद 1 2, ठीक है, ये एक क्रॉस हो गई, उसके बाद क्या है प्लस, भाई इसमें भी क्या एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ये क्या 15 हो गया। उसके बाद क्या है m3 को यहीं रखते, ये क्या है ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ 350, राइट। तो हमारी क्या है m3 कितनी आ जाएगी, m3 आ गई भी हमारी बाई 350, राइट। इसको आप सोल्व कर लेना और वो क्या आ जाएगी मोल्स पर लीटर, ये हमारी क्या है v3 हमारी क्या वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको एक बार थोड़ा कर देते हैं, 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा और क्या 5 3 5 7 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 23/70, उसके बाद क्या है 7 21 और उसके बाद क्या हमने 21 और 2 आ गया 7 समथिंग इतनी आ जाएगी भाई क्या मोलर, ये क्या 0.326 यानी कि इतनी मोलर का हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है हम क्या देखते हैं, एक सेकंड इसको देखने दो, हाँ ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद हाँ यस ठीक है, ठीक है। और इसको क्या राउंड ऑफ करोगे तो क्या है 3.33 हम लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या हम क्या करते हैं मोलिलिटी, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होगी भाई, it is the number of moles of solute dissolve per kg of solvent। देखो भाई ध्यान दो, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलो डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं ले रहा, ये नीचे ले रहा पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो हमारी क्या है इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसको क्या भाई स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं,
मोलिलिटी को, राइट। उसके बाद क्या मोलिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, राइट, पर केजी, यानी कि 1 केजी में क्या है कितना मास होता है। और क्या है अगर वो ग्राम में देगा, अगर यहाँ पर क्या है ग्राम में दे देगा इन ग्राम, तो हम क्या ऊपर क्या कर देंगे थाउजेंड्स कर देंगे, क्योंकि क्या है हमारा क्या होगा केजी को हम क्या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इसको डिवाइड करेंगे और वो क्या पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखो मैंने यहाँ निकाल दे NB, कितना हो जाएगा WB/MB, यही लिखेंगे भाई हम, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही होता है क्या हो गया WB/MB, राइट, इनटू मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा WA वेट ऑफ सोलवेंट। उसके बाद क्या है अगर ये क्या कह रहा है ग्राम में, तो इनटू क्या हो जाएगा थाउजेंड्स, इनटू क्या हो जाएगा भाई थाउजेंड्स, राइट। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर यूनिट क्या होगी मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, या फिर क्या कहोगे आप मोलल होगी भाई, मोलल, राइट। और इसको हम क्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर भी क्या हम मोलिलिटी के ऊपर भी क्या हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बन सकता है, इसको नोट कर लो नोटबुक के अंदर, पोज करके कर लो, ये लो मैं हट जाता हूँ, यस, राइट। अब हम करते हैं भाई इसको, इसके ऊपर क्या है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, वही ले लेके हम उसी तरह से ले सकते हैं हम, यानी कि क्या कह सकते हैं हम 32 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 90 ग्राम of water कैलकुलेट द 100 ले लो भी इजी हो जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मोलिलिटी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए क्या हम ले रहे हैं। उसके बाद क्या हमारा फॉर्मूला क्या था WA, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या है WB/MB इंटू WA इंटू 1000, अगर वो क्या है उसको ग्राम में दे रहा, अगर ये क्या है 1 kg या फिर क्या 2 kg दे रहा होता तो हम क्या यहाँ पर थाउजेंड्स नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा WB कितना हमारा ये मास ऑफ सोल्यूट, B क्या है सोल्यूट और A क्या है सोलवेंट, WB क्या भाई 32, राइट। उसके बाद क्या है मोलर मास कितना होगा वही हो जाएगा 23, ये क्या 16 + 1 यानी कि 40 ग्राम होगा, राइट। तो ये क्या हो गया 40 ग्राम इंटू कितना 100 दे रहा है, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे हम थाउजेंड्स, राइट। देखो इससे ये कटेगा, इससे ये 1 2 3 हो गई, ये क्या है ठीक है 4 8 जा 32, तो हमारी क्या होगी 8, यानी कि क्या आ गई 8 क्या मोल्स पर केजी, या फिर क्या कहोगे 8 m मोलन, यानी कि इतना हमारा क्या है आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या है मोलिलिटी को कैलकुलेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी कंसंट्रेशन टर्म्स मोलिलिटी। उसके बाद नॉर्मलिटी हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे नॉर्मलिटी एंड n फैक्टर। तब तक क्या है आप इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, और स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भेजना। आपके क्या है आपके सब्सक्रिप्शन से क्या है हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, ताकि हम आगे और भी लेक्चर बना सकें। तो प्लीज इसको क्या सब्सक्राइब करना
तब तक क्या है देखते रहना। थैंक यू।